नमस्कार, शाम के 4 बज चुके हैं और वक्त हो चला है 4 की चक्रव्यूह का। मैं हूं आपके साथ ऋतु तिवारी पोखरियाल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे सुल्तान और कानपुर देहात में हादसा। सुल्तानपुर में डंपर ने कार सवार को मारी टक्कर, तो हादसे में कार सवार 5 की मौत। दिल्ली एम्स से इलाज कराकर बिहार जा रहे थे कार सवार। कानपुर देहात में लगी आग ने ली 5 की जान, तो आग में झुलसने से 5 की हुई मौत। तो 2 दर्दनाक घटनाएं हादसों का रविवार रहा ये। जिस तरह से एक तरफ सड़क दुर्घटना सामने आई, तो वहीं दूसरी तरफ आग से झुलसने से 5 लोगों की मौत हो गई है। तो सुल्तानपुर और कानपुर में ये 2 घटनाएं सामने आई। तो किस तरह से हादसों का ये रविवार रहा, तो कार सवार 5 लोगों की मौत हो गई सड़क हादसे में। तो दूसरी तरफ झोपड़ी में आग लगने से एक ही परिवार के 5 लोग जलकर उनकी मौत हो गई। कानपुर देहात का ये पूरा मामला था, जहां आग में झुलसने से 5 की मौत हुई। एक ही परिवार के 5 लोग बताए जा रहे हैं। और इस दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी इस पूरे हादसे पर दुख जताया। तो हादसों का ये रविवार रहा, जहां सड़क दुर्घटना में कार सवारों की मौत हो गई। एम्स से इलाज कराकर ये परिवार जा रहा था और इसी दौरान ये हादसा हुआ। तो दूसरी तरफ आग में झुलसने से 5 लोगों की मौत हो गई। सुल्तानपुर और कानपुर देहात में यह हादसा निकलकर सामने आया। सुल्तानपुर में डंपर ने कार सवारों को मारी टक्कर, तो हादसे में कार सवार 5 की मौत हो गई। तो दूसरी तरफ कानपुर देहात से मामला सामने आया, जहां झोपड़ी में आग लगने से एक ही परिवार के 5 लोगों की जान चली गई। जिंदा जल गए ये 5 लोग। बेहद दर्दनाक यह हादसा। इसके बाद सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी इस पूरे हादसे पर दुख प्रकट किया। तो हादसों का ये रविवार रहा। किस तरह से सुल्तानपुर और कानपुर में दोनों परिवारों में मातम पसरा हुआ है। डंपर ने कार सवारों को कुचला, तो कार में सवार 5 लोगों की मौत हो गई है। एम्स में इलाज कराकर वापस घर लौट रहे थे ये कार सवार और ये हादसा हो गया। तो वहीं दूसरी तरफ कानपुर देहात में झोपड़ी में आग लगने से एक ही परिवार के 5 लोगों की मौत हो गई। यहाँ पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर एक एक्सीडेंट हुआ है और लगभग पौने 12 बजे का समय बताया जा रहा है जब ये एक्सीडेंट हुआ है। एक स्विफ्ट डिज़ायर गाड़ी जो दिल्ली से होते हुए बिहार अपने गृह जनपद जा रहे थे, इसमें जो जितने लोग थे उनका इस एक्सीडेंट में डेथ हो गई है। और डंपर से टकराए हैं। कंस्ट्रक्शन वर्क पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का चल रहा था, जिसमें एक डंपर खड़े थे और क्योंकि ज़्यादा स्पीड से गाड़ी आ रही थी, उसमें डंपर से टकरा गई और मौके पर ही सभी लोगों की डेथ हो गई है। मौके पर एसडीएम साहब, सीओ साहब, एसएचओ तुरंत ही पहुंच गए। जो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की टीम है वो भी पहुंचे हैं और मेरे द्वारा और कप्तान साहब द्वारा भी यहां पर पहुंचकर बातचीत की गई है, निरीक्षण किया गया है और संबंधित अधिकारियों को आगे जो है निर्देशित किया गया है। सभी बॉडीज़ को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया जा रहा है और उनके परिजनों को भी जो सूचना है वो दी जा रही है। तो हादसों का रविवार रहा, जहां सुल्तानपुर और कानपुर देहात से ये 2 मामले सामने आए। एक तरफ आपको बता दें कि सुल्तानपुर में सड़क हादसा सामने आया, जहां पर एक परिवार एम्स से इलाज कराकर बिहार अपने घर लौट रहा था और इसी दौरान डंपर ने टक्कर मार दी और इस हादसे में 5 कार सवारों की मौत हो गई।
तो हमारे सहयोगी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संतोष पांडे संवाददाता सुल्तानपुर से जुड़े हुए हैं, तो सलीम सिद्दीकी हमारे साथ कानपुर देहात से जुड़ गए हैं। दोनों से ताजा अपडेट ले लेते हैं। सबसे पहले आपके पास आऊंगी सलीम, चूंकि जिस तरह से ये पूरा हादसा हुआ है कानपुर देहात में, कहीं ना कहीं इस हादसे के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी इस हादसे को लेकर दुख प्रकट किया है। किस तरह से ये पूरा हादसा रहा और क्या स्थिति अभी? मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी इस हादसे पर दुख जाहिर करा। आपको बताना चाहेंगे कि ये जो गांव है नहीं हुआ, उस गांव में एक वैवाहिक कार्यक्रम चल रहा था। पूरा गांव उस वैवाहिक कार्यक्रम में शिरकत कर रहा था। महज कुछ महिलाएं घर में मौजूद थी। अचानक आग लग गई। 5 मिनट में पूरा घर शमशान घाट में तब्दील हो गया। 5 लाशें वहां जल के खाक हो गई और 2 लोग इंजर्ड हुए। उसमें एक मासूम बच्चा है और एक बुजुर्ग महिला है। और जो नजदीक में महिलाएं थी, जो अगल बगल घरों में महिलाएं थी, वो बेबस थी, क्योंकि पानी की उचित व्यवस्था वहां पर नहीं थी जिससे आग पर काबू पाया जा सके। तो महिलाएं बेबस होकर पूरा नजारा देख रही थी कि किस तरह 3 मासूम बच्चे मौत की आगोश में समा रहे हैं, एक दंपत्ति मौत की आगोश में समा रहा है जी। और उसके बाद जो इस बात को लेकर हमने पुलिस कप्तान कानपुर देहात बीबीजीटीएस मूर्ति से बात की, तो उनका कहना था कि कुछ वायर मिले हैं जमीन पर जले हुए, तो पॉसिबिलिटी है कि शायद ये शॉर्ट सर्किट हो। फिर भी डॉग स्क्वाड की टीम, फॉरेंसिक टीम बुला ली गई है और जांच चल रही है। जांच के बाद ही पता लगेगा कि आग लगने का मुख्य कारण क्या था जी। बिल्कुल सलीम, देखिए एक ही परिवार के 5 लोगों की मौत हो गई है। बेहद दर्दनाक हादसा, और शायद जिस तरह से परिवार के ऊपर ये दुख का पहाड़ टूटा है, इसको बयां भी नहीं किया जा सकता है। ठीक है सलीम, आपके पास लौटूंगी। संतोष हमारे साथ जुड़े हुए हैं सुल्तानपुर से। संतोष, किस तरह से ये पूरा हादसा हुआ? चूंकि कार सवार एम्स में इलाज कराकर बिहार अपने घर लौट रहे थे और इसी दौरान बताया जा रहा है कि डंपर ने टक्कर मार दी। जी, आपको बताना चाहिए कि जिस तरह से ये हादसा हुआ है, एक परिवार था जो अपना इलाज, झुके परिजन का इलाज जो है एम्स में करा रहा था, और एम्स में करा करके वो जब सुल्तानपुर के लिए रवाना हुआ, सुल्तानपुर से होते हुए बिहार के लिए रवाना हुआ, 183 किलोमीटर पर डंपर खड़ी हुई थी। रोड कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था। उसी में एक गाड़ी जाकर के आगे से लड़ गई और उसमें बैठे 5 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। बिल्कुल संतोष, इसके साथ ही क्या इस दौरान पुलिस के द्वारा कार्रवाई की जा रही है इस पूरे मामले को लेकर? पुलिस द्वारा जो है सारी चीजों को खंगाला जा रहा है कि कौन कहाँ के रहने वाला है। इसके बाद सारे शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और पुलिस ने पोस्टमार्टम करा करके उसके बाद परिजनों को लाश देने की बात कही है। ठीक है, मौके पर पुलिस अधीक्षक और जिलाधिकारी जगजीत कौर भी जो है मौके पहुंच करके उन्होंने भी घटना को देखा और घटना के बारे में जानकारी दी है। बिल्कुल, और देखिए हादसे का रविवार आज रहा। ये 2 हादसे बेहद दिल को दहला देने वाले ये हादसे थे। सलीम, जिस तरह से ये हादसा हुआ है, हम जिक्र कर रहे हैं कि किस तरह से परिवार के जिस तरह से एक ही परिवार के 5 लोगों की मौत हुई है, कहीं ना कहीं दुख का पहाड़ टूट पड़ा है। अभी परिवार वालों की क्या कुछ स्थिति है और अधिकारियों की तरफ से अभी क्या कार्रवाई की जा रही है? परिवार में 7 लोग थे जो 5 काल के काल में समा गए। एक बुजुर्ग महिला है जो जिसका उपचार चल रहा है, 20% जो है बर्न है, और एक मासूम बच्ची है वो भी जली हुई है। जिला अस्पताल में दोनों का इलाज चल रहा है और बच्ची की हालत गंभीर बताई जा रही है। फिलहाल जो परिवार है, खास बात बताया कि इनको प्रधानमंत्री आवास योजना से मकान में दिया गया था, जिसका निर्माण कार्य चल रहा था। इस लिहाज से झोपड़ी बनाकर गाँव में रह रहे थे, लेकिन अचानक आग लग गई। वजह क्या थी? इलाकाई लोगों की माने तो घर में लाइट, बिजली कनेक्शन नहीं था। तो सवाल ये उठता है, जब बिजली कनेक्शन नहीं था, शॉर्ट सर्किट कैसे मुमकिन है? अभी तमाम सवाल है जिनका जवाब देर सवेर मिलेंगे। फिलहाल अभी डॉग स्क्वाड की टीम जांच कर रही है, फॉरेंसिक टीम जांच कर रही है। जांच के बाद ही पता लगेगा कि आग लगने का मुख्य कारण क्या है। बस लोग इस बात की तस्दीक कर रहे हैं कि बताना चाहूंगा कि सुल्तानपुर में जिस तरह से ये हादसे हो रहे हैं, ठीक है, अमीर है, खाली उनका इतना मानना है कि जो बताना चाहूंगा सुल्तानपुर में जिस तरह से ये हादसे हो रहे हैं। ठीक है सलीम और संतोष, आप दोनों का बहुत शुक्रिया इस जानकारी को देने के लिए। खबरों में आगे बढ़ेंगे, बात गोरखपुर की करेंगे। गोरखपुर में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर संगोष्ठी कार्यक्रम को सीएम योगी ने संबोधित किया। इस दौरान सीएम योगी ने कहा कि भाजपा का नारा है सबका साथ सबका विकास। आगे कहा कि लोक कल्याणकारी योजना देश में लागू है, बिना भेदभाव के योजनाओं का लाभ सभी तक पहुंच रहा है। आज देश के अंदर करोड़ों परिवार ऐसे हैं
अकेले उत्तर प्रदेश के अंदर ही हम देखते हैं 1,74,00,000 परिवारों को प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना में फ्री में रसोई गैस के कनेक्शन मिले हैं। उससे पहले यह सुविधा उपलब्ध करवाई गई थी कि कोई भी व्यक्ति जाएगा, आप बंधन नहीं होगा कि किसको देंगे किसको नहीं देंगे, उसके लिए सिफारिश की आवश्यकता नहीं। आवास योजना में भी स्थिति थी, 20,000 रुपए आवास के मिलते थे ग्रामीण क्षेत्र में। प्रधानमंत्री आवास योजना में आज ग्रामीण क्षेत्र में 1,20,000 रुपए आवास के लिए, 12,000 रुपए शौचालय के लिए, 90 दिन की मनरेगा की मजदूरी के बराबर मानदेय, यह आज ग्रामीण क्षेत्र में उपलब्ध करवाने का कार्य प्रधानमंत्री आवास योजना में हर लाभार्थी परिवार को किया जा रहा है। कभी स्वर्गीय राजीव गांधी जी ने बात कही थी, अपनी लाचारगी दिखाई थी कि हम 100 पैसा भेजते हैं और नीचे 15 पैसा ही प्राप्त हो पाता है। 85 पैसा बीच के दलाल खा जाते थे, एजेंट खा जाते थे, गरीब को नहीं मिल पाता था, लाभार्थी को नहीं मिल पाता था। यहां तक कि विधवा पेंशन और वृद्धा पेंशन की राशि में भी लोग कमीशन लेते थे। लेकिन आज प्रधानमंत्री मोदी जी ने डीबीटी के माध्यम से पैसा सीधे लाभार्थी के खाते में जा रहा है। बीच में कोई नहीं ले सकता, कोई सेल नहीं लगा सकता है। सीधे उसके खाते में पैसा, हर योजना का पैसा सीधे लाभार्थी के अकाउंट में जाएगा और इसके माध्यम से भ्रष्टाचार पर पूरी तरह नकेल कसने का काम हुआ है। सामान्य दिनों में सरकार अपनी योजना बनाती है, लेकिन विपत्ति के समय भी सरकार किस मजबूती के साथ खड़ी रही, इसका उदाहरण आप सबके सामने। फ्री में टेस्ट, फ्री में उपचार, फ्री में वैक्सीन। उत्तर प्रदेश के अंदर 40 करोड़ वैक्सीन की डोजेस दी जा चुकी हैं और देश के अंदर 220 करोड़ वैक्सीन की डोजेस फ्री में देशवासियों को प्राप्त हुई है। ये संविधान, हमारा संविधान हमें केवल अधिकार की बात नहीं करता है, हमारा संविधान हमें हमारे कर्तव्यों का एहसास भी कराता है कि हमारा अपने राष्ट्र के प्रति, अपने देश के प्रति क्या कर्तव्य हैं, इन कर्तव्यों का एहसास भी कराता है। G20 जैसे देशों का नेतृत्व आज भारत कर रहा है आजादी के अमृत महोत्सव, अमृत काल के अंदर। ये भारत के सामर्थ्य को प्रदर्शित करता है और इसलिए जब हम सब आज प्रत्येक शक्ति केंद्र में महामहिम राष्ट्रपति जी के सही भाषण को वाचन कर रहे हैं, उसको पढ़ रहे हैं, तब हमारे सामने बातें सामने स्पष्ट होती है। एक तरफ वैश्विक मंच पर बढ़ती हुई भारत की ताकत का, भारत के गौरवगान की यशोगाथा दुनिया गा रही है, वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग हैं जो भारत को वैश्विक मंच पर वह सम्मान नहीं देना चाहते। वे हमेशा जब भारत के बाहर रहते हैं तो दुनिया में जाके भारत की क्रिटिसाइज करते हैं, भारत की आलोचना करते हैं। मेरठ में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने जिला अस्पताल में स्वास्थ्य व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इस दौरान उनसे खास बातचीत की है हमारे संवाददाता अतुल शर्मा ने। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक मेरठ पहुंचे हैं, जिला अस्पताल का औचक निरीक्षण किया है। बात करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर जिला कैलाश प्रकाश स्टेडियम में पहुंचे हैं डिप्टी सीएम। सर, क्या कहेंगे, मेरठ पहुंचे हैं, क्या मानना है? मेरठ में भी खेलो इंडिया के तहत कार्यक्रम जिले चल रहा है, भारोत्तोलन प्रतियोगिता है, इसके बाद डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल भी हम गए हैं और अभी 2-3 जगह और जाएंगे और होली मिलन समारोह में भी प्रतिभाग करेंगे। सर, लगातार देखा जाए विपक्ष सवाल खड़े कर रहा है, उसको लेकर आप? विपक्ष का काम ही ये है, लेकिन हम लोग शुचिता के साथ, पारदर्शिता के साथ लोगों को एक अच्छी सरकार दे रहे हैं और गुड गवर्नेंस दे रहे हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर कानून का राज है, भाजपा कहती है, विपक्ष उस पर सवाल खड़ा कर। विपक्ष जरा उनके बारे में पूछना, जब उनकी सरकार थी तो गुंडे माफिया मावाली यही मेरठ में घूमते थे।
अब खबर कानपुर से है, जहां विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना के नाम से फर्जी फेसबुक आईडी और फर्जी फेसबुक आईडी पर डाला गया अश्लील कंटेंट। सतीश महाना के सोशल मीडिया प्रमुख ने थाने में दी तहरीर। चकेरी थाने में आईटी एक्ट के तहत रिपोर्ट दर्ज, जांच के लिए साइबर सेल और क्राइम ब्रांच को लगाया गया। तो किस तरह से सतीश महाना के सोशल मीडिया प्रमुख ने इस पूरे मामले को लेकर थाने में जानकारी दी, तो चकेरी थाने में आईटी एक्ट के तहत रिपोर्ट दर्ज कराई है। तो ये आपको बता दें कि किस तरह से फर्जी फेसबुक आईडी बनाई गई। सतीश महाना के नाम से, विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना के नाम से ये फर्जी फेसबुक आईडी और इस आईडी में अश्लील कंटेंट भी पोस्ट किया गया। अब खबर कन्नौज से है, जहां 2.5 कुंतल लकड़ी के साथ पुलिस ने दबोचे 3 चंदन तस्कर। तो मुखबिर की सूचना पर चंदन तस्करों की हुई है गिरफ्तारी। चंदन तस्कर शान, जुनैद और फरहान को पुलिस ने किया गिरफ्तार। निजी डीसीएम का नंबर बदलकर तस्करी करने का आरोप भी है। तो गुरसहान कोतवाली क्षेत्र के डुनबाजू गांव के हैं सभी तस्कर। घर में छिपा कर रखते थे करीब 15 लाख कीमत की चंदन की लकड़ियां। थाना गुरसहायगंज क्षेत्र में आज चंदन तस्करी करने वाला एक गिरोह पकड़ा गया है। इस गिरोह के कब्जे से लगभग 250 किलोग्राम चंदन की लकड़ी बरामद हुई है, जिसकी अनुमानित कीमत बाजार में लगभग 15 लाख रुपए है। गिरोह के 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार करके जेल भेजा गया है तथा शेष 2 अभियुक्त मौके से फरार हो गए हैं, जिनकी शीघ्र गिरफ्तारी की जाएगी और गैंगस्टर एक्ट के तहत इसमें कार्रवाई की जाएगी। तो चंदन तस्करों की गिरफ्तारी हुई है। किस तरह से ये चंदन की लकड़ियां माफ कीजिएगा तस्करी की जाती थी और तो घर में छिपाकर रखे थे करीब 15 लाख कीमत की चंदन की लकड़ी। तो 2.5 कुंतल लकड़ी के साथ पुलिस के 3 तस्करों को धर दबोचा है। और अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता और अधिक जानकारी के साथ हमारे साथ संवाददाता राहुल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राहुल, क्या जानकारी मिल पा रही है जिस तरह से पुलिस को हाथ ये तीनों तस्कर लगे हैं? जी देखिए, जिस तरह की पुलिस को मुखबर की सूचना मिली थी, एक घर में जो कि 2.5 कुंटल जो कि चंदन की लकड़ी रखी हुई थी, जिसके बाद पुलिस ने घेराबंदी कर उसमें से 3 लोगों को गिरफ्तार किया। हालांकि अगर चंदन की लकड़ी की कीमत की बात की जाए तो 15 लाख रुपए की यह कीमत बताई जा रही है। वहीं इस मामले में पुलिस अधीक्षक कुंवर अनुपम सिंह का कहना है कि इसकी सूचना मुखबर की सूचना मिली थी, जिसके बाद यह घेराबंदी की गई और उस घर पर जब छापा मारा गया तो लगभग 7 बोरे जो कि चंदन की लकड़ी से भरे हुए थे, जिसकी लगभग कीमत जो बताई जा रही है तो 15 लाख रुपए की कीमत थी, जो पुलिस ने बरामद कर खुलासा किया और बताया है कि अन्य की जो आई है, जो लोग बेचने के लिए फिराक में बैठे हुए थे, लेकिन उससे पहले ही पुलिस को जो सूचना मिलती है तो यह सफलता पुलिस को बड़ी हाथ लगती है, जिसके बाद इन तीनों पर कार्रवाई करते हुए इन्हें जेल भेजा गया है। ठीक है राहुल, बहुत शुक्रिया इस जानकारी को देने के लिए। खबरों में आगे बढ़ेंगे। लखनऊ में प्रदेश के मंत्री दिनेश प्रताप सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। उन्होंने आलू खरीद को लेकर मचे घमासान के सिरे से नकार दिया है। मंत्री ने कहा कि सीएम योगी के नेतृत्व में प्रदेश के किसानों को लाभ मिल रहा है। उन्होंने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि सपा जनता में भ्रम फैला रही है। उन्होंने कहा कि 2017 में 155 लाख मैट्रिक टन का उत्पादन और 2023 में 200 लाख से अधिक ज्यादा का उत्पादन हुआ है। मंत्री ने कहा कि आलू उत्पादन से ज्यादा प्रदेश में भंडारण क्षमता है। उन्होंने कहा कि जिस जिले में भंडारण की जगह नहीं है तो दूसरे जिले में भंडारण कराया जाएगा, उसके लिए अलग से किराए दिए जाने की व्यवस्था भी की गई है। उन्होंने कहा कि मंडी में इनामी योजना के तहत उत्तर प्रदेश के बाहर के किसानों को जोड़ा जा रहा है। जो भ्रम आलू के लिए फैलाया जा रहा था, मैं उसके संबंध में आप सबको और आप सबके माध्यम से उत्तर प्रदेश वासियों को अवगत कराना चाहता हूं कि हमारे देश का कुल उत्पादन
आलू का 35% अकेले उत्तर प्रदेश उत्पादित करता है। 2017 तक 6,14,000 हेक्टेयर तथा 2022 में 6,94,000 हेक्टेयर आलू का उत्पादन क्षेत्रफल रहा है। हम धन्यवाद देते हैं आलू किसानों को कि उत्तर प्रदेश के मुखिया आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में जो वातावरण बना है, जिसमें सब लोग कुछ न कुछ 4 कदम आगे चल रहे हैं। हमारे आलू किसानों ने भी प्रयास किया है कि और ज्यादा से ज्यादा उत्पादन हम आलू का करें। ये हमारे लिए खुशी की बात है कि पहले से बेहतर किसानों ने आलू उत्पादित किया है। वहीं लखनऊ में लोगों की जान से खिलवाड़ कर रहे पेंट फैक्ट्री के मालिक बाजार खाला के मिल एरिया के मनाली पिगमेंट फैक्ट्री में हुआ गैस रिसाव होने से आसपास के कई लोग हुए बेहोश। तो आसपास के लोगों ने फैक्ट्री पर लगाए आरोप। इससे पहले भी कई बार हो चुका है गैस रिसाव, लेकिन नहीं हुई कोई कार्रवाई। स्थानीय सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस पर मामले को दबाने का आरोप लगा है। तो इससे पहले भी कई बार हो चुका है गैस रिसाव, ये आरोप स्थानीय लोगों के द्वारा लगाया गया है। और इसके साथ ही कहा गया कि सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस पहुंची, लेकिन मामले को दबाने का प्रयास लगातार किया जा रहा है। तो लखनऊ में लोगों की जान से किस तरह से खिलवाड़ किया जा रहा है। तो पेंट फैक्ट्री के मालिक का बाजार खाला के मिल एरिया में मनाली पिगमेंट फैक्ट्री में ये गैस रिसाव हुआ है। गैस रिसाव होने से आसपास के कई लोग बेहोश हुए। चलिए, इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ।